आलमी वबा कोरोना वायरस की दूसरी लहर वही दुनिया भर के साथ साथ मुल्क में भी आज वर्ल्ड प्रेस डे मनाया जाता है। ताहम मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, ताज़िया निगार व पैनलिस्ट सुहेल काज़मी जी। ज़रिए कि वर्ल्ड प्रेस डे क्या होता है, इसकी क्या अहमियत है? जैसे अशरफ साहब, सारी दुनिया अपने अपने दिन मनाती है, तो हमें भी हक है अपना दिन मनाने का। और उस दिन को मद्देनज़र रखते हुए हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में इस दिन को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के तौर पे मनाया जाता है। और प्रेस फ्रीडम डे जो है सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बाकी सारे ममालिक में मनाया जाता है कि हम अपनी आपकी प्रेजेंस शो करें कि हम लोग भी समाज के वो इम्पोर्टेंट सेगमेंट हैं कि हमारे बिना समाज नहीं चल पाएगा, ना आगे बढ़ पाएगा। तो अपनी प्रेजेंस को बताते हुए ये दिन मनाया जाता है। और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल जो है, चाहे वो डेवलप्ड मुल्क है, चाहे अंडर डेवलप्ड मुल्क है, चाहे सार्क ममालिक हैं, चाहे जम्मू कश्मीर रियासत है, यूटी टेरिटरी है, कोई भी हो, उसका एक अपना योगदान है और अपना एक काम करने का तरीकाकार है। जी, आज़ादी की आपने बात की। किस हद तक की आज़ादी आपको लग रहा है जम्मू कश्मीर के सहाफ़ियों को मिल रही है एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में? ज़ाती तौर पे आपने 90 की दहाई में भी देखा है किस तरह के नामसाइद हालात वादी कश्मीर में पैदा हुए थे, और आज क्या नज़रिया आपका रहेगा? देखिए, कहने को तो हम फोर्थ स्टेट हैं, मैं भी एक वकील हूँ, मैंने भी वकालत की है। कहने को तो हम जमहूरियत के चौथे स्तंभ हैं, लेकिन चौथा स्तंभ अपना काम तो कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन जो फ्रीडम होनी चाहिए प्रेस को, खासकर कन्फ्लिक्ट जोन जैसे जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और पंजाब में जैसे कन्फ्लिक्ट जोन रहे हैं, वहाँ होनी चाहिए। और जो सहूलियात रियासती सरकारों की तरफ से और मरकज़ की सरकार की तरफ से कन्फ्लिक्ट जोन्स में होनी चाहिए, वो मुझे कभी दिखी नहीं यहाँ पिछले 30 साल में। 30 साल से जब जब से हम कन्फ्लिक्ट जोन में काम कर रहे हैं, हमारे बड़े लोग, चाहे वो कश्मीर में चाहे जम्मू में, उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में सीज़ फायर को रिपोर्ट करते हुए, बॉर्डर्स पे फायरिंग को रिपोर्ट करके अपने जानें दे दी। लेकिन उनको मरकज़ी सरकार से, रियासती सरकारों से कोई इंसेंटिव्स नहीं मिले। अगर आप देखें पंजाब, हरियाणा या बाकी जो स्टेट्स हैं, वहाँ जो काम करने का तरीकाकार है जर्नलिस्टों का, और ख़ासकर एक्रेडिटेड जर्नलिस्टों का, वो बहुत अच्छा है और उनको बहुत सहूलियत दी गई है, चाहे वहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में मैंने बहुत बार कोशिश की सक्सेसिव गवर्नमेंट से, चाहे वो फारूक साहब की थी, उमर की थी, महबूबा जी की, कि यहाँ प्रेस इनक्लेव बनाइए, जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड्स बनाइए, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लाइए जर्नलिस्टों के जी, लिए। जिस तरह से सहाफ़ियों की बहबूदी की आपने बात की, आसाम के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में फ़ैसला किया कि कोरोना वॉरियर्स करार दिया वहाँ के सहाफ़ियों को, लेकिन जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने अभी तक इस तरह का फ़ैसला नहीं लिया। क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर जितनी छोटी सी स्टेट में, और हमारे बहनें भाई जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, ये मुमकिन नहीं था। यहाँ जब प्रॉक्सी वार हम लड़ते रहे, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को मानने को तैयार नहीं था कि यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होती। ये सिर्फ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, उस वक्त खासकर प्रिंट मीडिया ने आपको बताया, और ज़ोर ज़ोर से बताया कि जनाब यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशंस होती हैं, यहाँ इंसर्जेंसी हैं, यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ करप्शन का बोलबाला है। ये प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमेशा एक ब्रिज का काम करता रहा है बिटवीन द डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स ऑफ सोसाइटी एंड बिटवीन द सेंटर स्टेट रिलेशन। जो आज ढांचा आप देख रहे हैं, डीडीसी इलेक्शंस में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर मीडिया ना होता तो लोगों को कौन बताता कि मरकज़ की सरकार क्या चाहती है आफ्टर अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370। और ये यूनियन टेरिटरी जो कंसीव की है प्राइम मिनिस्टर ने, ये फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी कैसे बन सकती है? दिस इज़ द ओनली मीडियम ऑफ मीडिया which is telling the real stories of Markaz, what Markaz wants to see, how Markaz wants to see the flourishing people of Jammu and Kashmir, like एक खुशहाल कश्मीर जिसका तस्वर आपने 30 साल पहले किया था। बेशतर बेशतर सहाफ़ी मुस्बत सामने आए, पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं सहाफ़ियों के, लेकिन सरकार की तरफ से माली मावनत की बात फ़िलहाल अभी तक नहीं की गई। क्या अपील रहेगी आपकी गवर्नर इंतज़ाम? मेरी गुजारिश है ऑनरेबल एलजी साहब से, मनोज सिन्हा साहब से, कि हम लोग भी अच्छे डॉक्टर्स जैसे काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, हमारे बहनें भाई सारे 24/7 और 365 डेज़ काम कर रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि इनको भी एट पार लीजिए, उन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह, उन पुलिस वालों की तरह जो अपनी जान हथेली पे लेके काम करते हैं, और एक रेमेडियल मेयर्स के साथ इनके रेस्क्यू पे आइए, इनके लिए अलग हॉस्पिटल्स बनाइए अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, इनके लिए फैमिलीज़ के लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाइए, इनके बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कीजिए, और इनके लिए एनुअली कोई अवार्ड्स, रिवार्ड्स और स्टेट अवार्ड्स अनाउंस कीजिए। इनकी एक्रेडिटेशन कमेटीज़ का नंबर बढ़ाइए ताकि ये भी बाकी रियासतों के जर्नलिस्टों की तरह अपने आप में स्वाभिमान से चल सकें और अपनी आप को
और अच्छी तरह मजबूती से स्टेट का नाम रोशन कर सके। यही मेरी इंतजा है आपकी वसादत से, और मुझे लगता है कि हम सब जब इकट्ठे हो जाएं, अगर हम पूरा मीडिया इकट्ठा हो जाए तो अपनी जेन्युइन डिमांड्स को लेके ऑनरेबल गवर्नर से उसकी पूर्ति करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, ताजिया निगार व पैनलिस्ट, जिन्होंने ज़ाती तौर पे 90 की दहाई से लेकर आज तक अपने तजुर्बे के बारे में कहा कि किस तरह से सहाफ़ियों को जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ट्रीट कर रही है। वही इन्होंने मरकज़ी व रियासती इंतज़ामिया से अपील की कि जम्मू कश्मीर के सहाफ़ियों को माली मावनत वाली स्कीमों के तहत उनको फ़ायदा पहुँच। अब देखने वाली बात यह होगी कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया व मरकज़ी हुकूमत कब तक जम्मू कश्मीर के सहाफ़ियों को मदद करने में कामयाबी के साथ सामने आएगी, ताकि दुश्वारियां पेश इन सहाफ़ियों को ना आए जो 24 घंटे अभी मैदान में काम करके लोगों तक जानकारियां पहुंचाते हैं। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।